डूब जाएंगे शहर पर फिक्र किसे। समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर भारत में समेत तटीय आबादी वाले तमाम देशों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पिछले दिनों जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट बता रही है कि 1901 से 1971 के बीच समुद्री जल स्तर में औसत वृद्धि दर सालाना 1.3 मिलीमीटर हो रही है, जो 1971 से 2006 के बीच बढ़कर 1.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो गई। साल 2006 से 2018 के बीच यह वृद्धि दर हर साल 3.7 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसका अर्थ है कि 1901 से 2018 के बीच समुद्र जल स्तर में औसतन 0.20 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट की चर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चिंता जाहिर की है। यदि हालात संभालने के प्रयास नहीं किए गए तो बांग्लादेश, चीन, भारत, नीदरलैंड जैसे देशों के शहरों पर खतरा बढ़ने वाला है। वाकई समुद्री जल स्तर के बढ़ने से कई शहर खतरे में है, तटीय शहर या द्वीप ही नहीं। अब तो जोखिम का दायरा बढ़कर बड़े शहरों तक पहुंच गया। एशिया में बैंकॉक, थाईलैंड, मनीला, फिलीपींस, हो ची मिन्ह, वियतनाम, शेंजेन, चीन, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात जैसे शहरों पर खतरा ज्यादा है। भारत में भी मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के डूबने की आशंका जाहिर की गई है। यही हाल यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के शहरों का भी है। विडंबना है कि अब छोटे छोटे द्वीपीय देशों की उतनी चर्चा भी नहीं होती, लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि कैरिबियाई या प्रशांत के द्वीप डूबे तो उनका अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और लोगों को वहां से निकलकर दूसरे देशों में बसाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प दुनिया के पास नहीं होगा। यह चिंता काफी बड़ी है। अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यूं ही जारी रहता है तो साल 21 तक ही समुद्र के जलस्तर में 2 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है और साल 2300 तक इसमें 15 मीटर तक बढ़ने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का आंकलन है कि अगर मौजूदा स्थिति में सुधार के उपाय नहीं किए गए और ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार यही बनी रही तो समुद्र का जलस्तर 15 मिलीमीटर सालाना की दर से बढ़ेगा। यानी अगले 10 साल में यह बढ़कर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और आगामी 50 साल में जलस्तर में 75 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है। जाहिर है तब दुनिया के कई शहर डूब जाएंगे। हमारे लिए विशेष चिंता की बात इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट यह भी बता रही है कि हिमालय की नदी घाटियों में रहने वाले लाखों लोगों पर ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर होगा। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आने वाले दशकों में ग्लेशियर सिकुड़ते जाएंगे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों में पानी का बहाव बढ़ जाएगा और ज्यादा पानी समुद्र में जाने लगेगा। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और इसका खारा पानी इन नदियों के डेल्टा में पसर सकता है, जिससे यहाँ पर इंसानों के लिए रहना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। स्पष्ट है, शहरों का डूबना सिर्फ एक भौगोलिक ढांचे का खत्म होना ही नहीं बल्कि अग्निगन सपनों की उम्मीदों का टूटना भी होता है। शहर के डूब जाने से वहां की आबादी को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण लोगों का प्लान होना भी लगा है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया। लेकिन यह आशंका है कि तटीय इलाकों की समुद्र में समा जाने से दुनिया की करीब 1 अरब आबादी प्रभावित होगी। ऐसा नहीं है कि उसको रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। एक बड़ी कोशिश तो यह हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार थामी जाए। 19वीं सदी के अंत की बाद से पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कार्बन उत्सर्जन कम होने के बावजूद यह माना जा रहा है कि दुनिया 10 से 15 साल के भीतर 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा पार कर जाएगी। इससे रोकने के लिए तमाम देश लगे हुए हैं। अगर इसमें सफलता मिल सकी तो निश्चित तौर पर ग्लेशियरों के पिघलने के खतरे से कुछ हद तक हम बच सकते हैं, मगर यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो सका तो उसमें सूरत के उपाय से अमल में लाए जा रहे हैं। सबसे पहले कोशिश यह है कि जल प्लावन जोखिम वाले तटीय इलाकों को फिर से बस्ती बसाने लायक बनाना। इसके लिए समुद्री तटों पर कृत्रिम बालू डाला जाता है। तटों पर दीवारें खड़ी करना, बांध बनाना और तूफान के असर को कम करने का उपाय भी सरकारों की प्राथमिकता है।
एसएम ट्रम नीदरलैंड में ऐसा प्रयोग हो चुका है जो सफल साबित हुआ है। इससे समुद्र में समा चुकी भूमि को फिर से रहने लायक बनाया गया है। पारिस्थितिक तंत्र को सुधार कर भी समुद्री जल स्तर को बढ़ने के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके लिए दलदल या नदियों की शोर पर उगने वाले उष्णकटिबंधीय वृक्ष और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण या पुनर्जनन करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा तटीय इलाकों में निर्माण कार्यों को रोककर और जोखिम वाली आबादी का नियोजित पुनर्वास करके भी इस खतरे से निपटने का प्रयास तमाम देशों द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अच्छी बात यह भी है कि अपने यहाँ तटीय इलाकों को लेकर एक विशेष नीति भी बनाई जा रही है, जिसे आने वाले समय में जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालात प्रतिकूल जरूर है, लेकिन बेहतर भविष्य का दामन छोड़ नहीं गया। सरकारें अपनी तय प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनको अभी और संजीदगी व तत्परता दिखानी होगी। निस्संदेह यह एक क्रूर मजाक है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की एक बड़ी वजह विकसित देश है, लेकिन वह इसकी रफ्तार को घटाने को लेकर उतनी तत्परता से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कहना है सही जान पड़ता है कि हमें जलवायु संगठन का समाधान करना ही होगा, तभी हम अपने डूबते शहरों को बचा पाएंगे।